Chapter number second. Chapter number second of the physics. Up to the time we have read chapter 1 completely, motion and types, and it is types. Now this goes here, chapter number second, and we also do here numericals as well. We have done all the numericals. Now the second chapter starts here. Force and laws of motion. Force and क्या है बेटा? चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. चैप्टर 1 में हमने पढ़ा सिर्फ इतना कि मोशन क्या है, मोशन की कितने टाइप्स हैं, मोशन क्या है और मोशन के कितने, वहां जहां से हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन मोशन, फिर पढ़ा जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं रेक्टिलिनियर, फिर उसके हमने पढ़ी स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स. ठीक है, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशंस. तो वहां से हमने किसी जगह हमने फोर्स पढ़ा नहीं, फोर्स हमने नहीं पढ़ा. दैट मीन्स आफ्टर द चैप्टर 1 दैट डिफाइंस ओनली मोशन एंड इट इज टाइप्स. नाउ दिस चैप्टर सेकंड गोज, वी कॉल इट एज cause of motion, cause of, or we can say that rest positions of the motion, rest positions of the body, rest positions of the physics के हिसाब से हम कहेंगे कि फिजिक्स ने दो स्टेट्स ऑब्जेक्ट्स के, यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया है. एक को कहता है रेस्ट पोजीशन, दूसरे को कहता है मोशन. ठीक है, मूविंग पोजीशन, मोशन. रेस्ट मीन्स व्हेन द बॉडी it does not change its position with respect to time. गाड़ी चलती है, गाड़ी के चलने से हम कहेंगे कि एक बॉडी चलती नहीं है, वो अपनी जगह है. That we called as rest position. फिजिक्स इसको क्या कहता है? एक कुर्सी यहाँ है, मगर ये जो वॉच है वो चलती है, वो रुकता नहीं, टाइम तो मत रुकता है, ये नहीं चलती, ये कुर्सी अपनी जगह है, इसको हम कहेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ. दूसरा होता है जब कोई बॉडी चलता है, मूविंग रहता है, मूवमेंट करता है, किसके हिसाब से? आइदर इट इज फास्ट मूवमेंट और इट इज स्लो मूवमेंट. ठीक है बेटा, मगर मूवमेंट करता है किस के साथ साथ, टाइम के साथ साथ. उसी बॉडी को हम कहते हैं कि इट इज मूविंग बॉडी, मूविंग. सो इन द फिजिक्स देयर आर टू स्टेट्स ऑफ द बॉडीज, रेस्ट एज वेल एज मूविंग, मोशन. ठीक है, व्हाट आर, हाउ इज दिस पॉसिबल? एक रेस्ट स्टेट बॉडी का कैसे हो सकता है और मोशन कैसे होता है, ये किससे मुमकिन है? यही एक क्वांटिटी है जिसको हम दूसरा नाम यहाँ पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर. ये अब यहाँ बताएंगे कि मोशन कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट्स जो मोशन में है वो कैसे रुकेंगे, स्टॉप कैसे करेंगे. वो करेंगे एक क्वांटिटी से जिसको हम क्या कहते हैं? फोर्स. क्या कहते हैं? सो द थर्ड डेफिनेशन हियर गोज, फोर्स इज द एजेंट, इट इज द एजेंट दैट वी कॉल्ड एज कॉज ऑफ मोशन और स्टॉपिंग द ऑब्जेक्ट्स. यही ये डेफिनेशन 9th क्लास की है. ये दोनों हमने 8th में पढ़ी है, पुल और पुश इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये 8th का है. फोर्स इज एन एनर्जी फॉर डूइंग वर्क, ये भी हम कहेंगे कि ताकत एक, ये फोर्स एक ताकत होता है कि काम करने के लिए, काम. ये दोनों, ये जो है वो लोअर क्लास की डेफिनेशन है, ये 9th क्लास की डेफिनेशन ये है. इट इज द कॉज, इट इज द कॉज ऑफ चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ द बॉडी, चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है बेटा, जब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसको फोर्स लगेगा किसमें लाने के लिए? मोशन में. अगर कोई बॉडी मोशन में है उसको भी फोर्स लगेगा रुकाने के लिए, रुकाने. सो चेंजिंग स्टेट्स ऑफ द बॉडीज नीड्स फोर्स. दैट मींस वी कैन से दैट फोर्स इज द एजेंट ऑफ डूइंग चेंज ऑफ स्टेट्स, चेंज ऑफ स्टेट्स, चेंज ऑफ स्टेट्स. ये जो चेंज करना होता है कि रेस्ट या पोजीशन ऑफ मोशन, तो उसको क्या लगता है? फोर्स. ये फोर्स मैथमेटिकली किसके बराबर होता है? फोर्स मैथमेटिकली होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. क्या होता है? मास इनटू, एक बॉडी का मास कितना है, एक बॉडी का वजन कितना है और इसकी एक्सेलरेशन कितनी आई,
जब हमने फोर्स लगाया इसका वजन क्या था, एक इस पे ही डिपेंड करता है, दूसरा कि इसको एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन दैट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक बॉडी का मास कितना है, इट इज वी कैन से दैट 2 kg, इसका एक्सेलरेशन आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मींस फोर्स हमने कितना लगाया था, 2 × 5 मीन्स 10, 2 5 क्या हो गया 10 kg मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10, ये सारा बनता है न्यूटन। तो हमने 10 न्यूटन फोर्स इस पे अप्लाई किया, दैट मीन्स फोर्स का जो मेजरमेंट है वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैथमेटिकल फार्मूला है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक बॉडी का मास कितना है और इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया, तो उसको हम मल्टीपल करके प्रोडक्ट करके निकालता है कि हमने इस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगाया। आर यू गेटिंग? ठीक है बेटा, यानी कि एक बॉडी में कूता वजन ओस, वजन तमिक तो एक्सेलरेशन कुछ आए तथ करो मल्टीपल यूत वैल्यू नीन यूथ फोर्स लोग अमि स्टेट चेंज करने खतर या यह रेस्टस मज अन्न खतर या मोशन मज नीन खतर। ठीक है बेटा, यह है इसका। तो अब यहाँ पर बनता है कि ये जो मास का यूनिट है वो क्या है, केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, मीटर बटा वही हो गया केजी इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन। क्या होता है, उसी को हम दोनों का एक ही नाम देते हैं, क्या, न्यूटन। बिकॉज ऑफ द रीजन वी कैन से दैट इट हैज गिवन बाय these laws, the force and laws of motion were given by Isaac Newton, साइंटिस्ट Isaac Newton। ठीक है, तो इसीलिए उसने अपने ही नाम पे, और लगभग 99% ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यूनिट्स जो है वो साइंटिस्ट ने अपने ही नाम पे रखे। ठीक है, न्यूटन इसके ऊपर काम कर रहा था, उसने उसका न्यूटन ही नाम रखा है। ठीक है, अपना ये जो किलोग्राम, ये आप याद रखें, किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन। क्या होता है? नाउ हियर क्वेश्चन arises, so the SI unit of force is Newton, SI unit of force is R। कोई ये भी बता सकता है कि इसका SI यूनिट जो होता है, कोई ये लिखेगा kg इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, वो भी ठीक कि कोई बच्चा अगर बोलेगा SI यूनिट ऑफ फोर्स इज kg इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, वही हो गया न्यूटन, वही हो गया न्यूटन। तो 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, 1 न्यूटन, यहां से अब क्वेश्चन अराइज होता है कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, व्हेन यूनिट मास, यूनिट मीन्स अ बॉडी हैज मास 1 kg and it gain an acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस रफ्तार से एक्सेलरेशन आएगा, 1 मीटर, दैट वी कॉल्ड एज यूनिट एक्सेलरेशन। उसको क्या कहते हैं, ये जब हम क्या करते हैं, किसी का एक यूनिट लेते हैं, सिंगल वाला पहला स्टेप 1 जिसको हम कहते हैं, तो तब जाके उन्हें को हम यूनिट कहते हैं। हमने क्या कहा, 1 kg मीन्स यूनिट kg, यूनिट मास, यूनिट एक्सेलरेशन मीन्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि जब एक बॉडी का वजन क्या होगा, 1 kg, एक, और इसका आएगा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन गेन करेगा जिस फोर्स से ये एक्सेलरेशन इसका आएगा कितना, 1 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर बटा जिसको हम कहेंगे यूनिट एक्सेलरेशन आएगा, तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन मैं समझाऊंगा ये क्या होता है। 1 kg का वजन हम लेंगे, स्टून क्या लेंगे, यहाँ बॉल, उसको हमने फोर्स लगाया, कितना लगाया वो हमें पता नहीं, उसमें आ गया, ये कहां तक गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इसका आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द फोर्स व्हिच वी हैव यूज्ड, द फोर्स व्हिच वी हैव इज कॉल्ड एज 1 न्यूटन। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, जोशिर पॉइंट वन बन, यानी ये रहा अख बाल वजन आस 1 किलो, क्या आस 1 किलो, पत यी तक एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स सहित आमच एक्सेलरेशन 1 यूनिट एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड एज 1 न्यूटन फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज, आई राइट हियर इट इज 1 न्यूटन इज 1 kg into 1 मीटर पर सेकंड, ये होता है 1 न्यूटन। ठीक है, अब हम कहेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स,
प्रॉपर्टीज ऑफ, वो होता है फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज। ये भी क्लास 8 का ही है। फोर्स से हर किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज हो सकता है। जैसे कि हम कहेंगे कि अगर रेक्टेंगुलर पीस होगा क्या, वो मिरर होगा, क्या होगा, मीन्स इसका साइज, ये साइज होगा रेक्टेंगुलर साइज। अगर हम इसके ऊपर पत्थर डालेंगे, पत्थर एक फोर्स है, ये बिखर जाता है, ये बिखर जाता है, मीन्स ये छकरान शीशी अमी शेप चेंज। आर वी कैन से डेट यम साथ वन मूंड लकड़ी हुंद लाग पे फलना नुक नुक पीस कर तथ कत पीस बन, शेप एंड साइज गेट्स चेंज्ड बाय द फोर्स, बाय द। दूसरा हम कहेंगे इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। डायरेक्शन ऑफ बॉडी भी चेंज होता है, मीन्स अगर हम उधर से बाल आती है, बैट हम यहाँ से लगाते हैं तो इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, इधर जा सकता है, कहीं भी इसका डायरेक्शन आ सकता है, ठीक है। सो फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन, whether it may be very small force, little bit force, but it changes the direction, it changes the direction. And the third one goes here, that is we were discussing from tomorrow, it will change the state, जो भी मैं कह रहा था, states of the body. States कितने हैं? दो, rest state और motion state। तो फोर्स यही यहाँ जो क्लास 9th से हमें पढ़ना है यही है कि ये चेंज करता है कौन सी स्टेट, रेस्ट स्टेट भी और मोशन स्टेट। फोर्स की एक बड़ी प्रॉपर्टी है जो हमें इसमें पढ़ना है कि ये चेंज करता है स्टेट्स, बॉडीज का, ऑब्जेक्ट्स का स्टेट चेंज करता है। अगर ये मोशन में है हम इसको स्टॉपिंग रेस्ट पोजीशन में ला सकते हैं, अगर ये रेस्ट में है हम इसको मोशन में ला सकते हैं बाय द एजेंट दैट वी कॉल्ड एज फोर्स। ओके, थैंक यू।